चलो बेटे पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टर्म है हमारी पॉली मीन्स होता है मैनी, नोमियल्स मीन्स होता है बेटे टर्म। ये जनरल टर्म और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कुछ भी हो सकता है विच हैज मोर देन वन टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। इसमें एक से ज्यादा टर्म्स हैं, ऑल सच नंबर्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो होता है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। बी बाई लिख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो जाती है। अब यहाँ पर आते हैं जीरोस। यहाँ पर वैल्यू आती है कि जीरोस क्या होते हैं। आपसे पूछा जाता है कि गिवन जीरोस, गिवन रूट्स। आपके पास में दो टॉपिक्स आते हैं, रूट्स और जीरोस, रूट्स और जीरोस। ठीक है, तो वो क्या है, गिवन है रूट्स हमारे। जीरो से मतलब क्या होता है, जीरो मतलब होता है फैक्टर्स, वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, किसी भी इक्वेशंस के जो जीरोज हैं, जो फैक्टर्स हैं, जो हमने 8th और 9th में पढ़ा है, मिड टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर से करेंगे या फिर RHS LHS उनको एक साइड ले जाएंगे, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, जस्ट एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, जैसे कि जो एग्जाम में आता है आपके, एक एग्जांपल मैं लेता हूं। इफ 2 इज a zero of polynomial ex equal to 4x square plus 2x minus 5a, then find the value of a, then find the value of a। बेटे मैंने जो क्वेश्चन लिखा है क्या सबको दिखाई दे रहा है प्रॉपर? ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 इज ये जीरो, यह जीरो की जगह फैक्टर भी लिखा हुआ आ सकता है। थोड़ा सा ना समझना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। बोर्ड का जो क्वेश्चन आता है उसमें आपका IPQ लेवल चेक करते हैं कि आप कितना वो समझ लेते हो किसी भी चीज को। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है जीरो, यहाँ पर आ सकता है कभी भी फैक्टर्स। 2 इज ए फैक्टर या 2 इज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन पॉलिनोमियल। तो बेटे यहाँ पर 2 का मतलब है कि x की वैल्यू दी हुई है, जीरोस का मतलब है वो मैं बताता हूँ आपको, पी एक्स। यहाँ पर x की जगह रखेंगे 2, 4x की जगह 2, 2 का स्क्वायर, फिर 2x की जगह 2 माइनस 5a। अब जीरो का मतलब है कि ये 2 इस इक्वेशन में पूरी बार डिवाइड हो जाता है। जैसे कि हमारे पास नंबर होता है 8 4। ठीक है, तो 4 इज द फैक्टर ऑफ 2, 8 मतलब 4 का जब 8 में हम डिवाइड देंगे तो पूरी बार चला जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 0, है ना। 4 का जब हम 8 में डिवाइड देंगे तो पूरी बार चला जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 0। तो इसका मतलब फैक्टर्स का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0। तो ऐसी 2 इज ए फैक्टर, तो इसका मतलब है कि 2 का इसमें पूरी बार डिवाइड हो जाएगा
रिमाइंडर बचेगा 0, है ना, इक्वल टू 0। अब 2 का स्क्वायर 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा 16, 2 2 जा 4 माइनस का 5a, 16 प्लस 4 बेटे 20 हो जाएगा, और माइनस 5a इधर आके प्लस का 5a हो जाएगा, इक्वल टू 20। 5 का इसमें डिवाइड दे दो तो a इक्वल टू आ गया 20 अपॉन में 5 यानी कि 4। बोलो बेटे आया समझ में क्या? चलो अब एग्जाम्पल 5 जो आपके बुक में एक आया है 2016 में, मैं इसको भी कराता हूं आपको। देखो मैं आपके बुक के भी क्वेश्चंस करा रहा हूं, एनसीईआरटी के भी हम लोग एक एक क्वेश्चंस करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर्स में उसी चैप्टर से जो क्वेश्चंस आए हैं हम वो भी लेंगे, ठीक है भी मैं क्वेश्चन कराता हूं। ये आया है सीबीएसई 2016 में क्वेश्चंस, ठीक है। तो बेटे ध्यान देना कि सभी बच्चे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आप एक नोटबुक जरूर बना लेना और एक एक करके उनको समझते जाना, ठीक है। एक होमवर्क के लिए जो मैं आपको घर के लिए दूंगा। बेटे एग्जाम्पल 5 जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर 2n-3। बेटे गिवन है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस का b, इसके जो जीरोज हैं मतलब x की जो वैल्यूज है वो है 2n-3, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख के हम लोग कभी भी परेशान नहीं होंगे, देखेंगे कि क्या दिया है। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी, एंड जीरोज है 2n-3। पहले बेटे हम रखेंगे x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या दी हुई है पहले 2, तो हम रखेंगे यहाँ पर 2, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स की जगह 2 प्लस का b, रिमाइंडर 0 आता है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 0। अब सॉरी एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी रखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ जाएगा बेटे 4 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0। फिर 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 2 प्लस a 2a प्लस b इक्वल टू ये वाला 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा। बोलो बेटे आया यहाँ तक समझ में क्या सबको? ठीक है। नेक्स्ट अब x की वैल्यू रखेंगे -3, -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 -3 प्लस का b, -3 का स्क्वायर बेटे 9, -3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे -3a, 1 से करेंगे -3 प्लस b इक्वल टू 0। बेटे कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, 9 में से 3 गया 6, 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो -3a प्लस b इक्वल टू -6, -3a प्लस b इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 6। बोलो बेटे यहाँ तक आ रहा है समझ में सबको? है ना। तो ये हमको क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमको ए की वैल्यू दोनों इक्वेशन में निकालनी है, ए प्लस बी। हमको ए भी नहीं पूछा है, सिर्फ ए प्लस बी पूछा है, ठीक है। अब इसकी कंपेयर कर देते हैं, -3a प्लस बी इक्वल टू -6। ठीक है बेटे, हमको ऑलरेडी बी के कोफिशिएंट इक्वल हैं ऑलरेडी पहले से,
तो इनको हम इक्वल ही रहने देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, साइन चेंज होगा, माइनस का ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये प्लस। बेटे 2a प्लस 3a ये हो जाएगा 5a, b से b कटेगा और ये से ये कटेगा तो ये हो जाएगा बेटे 0। तो a की वैल्यू आ गई 0, क्योंकि 5 में डिवाइड देंगे। फिर a की वैल्यू 0 रखेंगे, 2a प्लस b इक्वल टू -6। a की वैल्यू बेटे 0 प्लस b इक्वल टू -6। तो b की वैल्यू आ गई -6। अब a प्लस b क्या होगा, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -6 इक्वल टू -6। तो a प्लस b आएगा -6। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में पूछा है या क्या दिया है हमें वो चेक करना है। ठीक है, बोलो बेटे आया समझ में? हाँ, मैं दोबारा समझाता हूँ, देखो ध्यान से देखो, मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, बहुत सिंपल है। ठीक है, जैसे हमने नाइन्थ में किया है, सिर्फ वैल्यू रखनी है। गिवन है एक्स इक्वल टू 2 and -3, मतलब जीरोज, मतलब एक्स की वैल्यू 2 और -3 है। ठीक है, तो बस इस इक्वेशन में रख दी तो हमको ना दो इक्वेशन मिल गई। एक मिल गई 2a प्लस बी इक्वल टू -6, -3a प्लस बी इक्वल टू -6, दो मिल गई। यहाँ पर भी हमने वैल्यू रखी और यहाँ पर भी रखी, बस इनको कंपेयर कर दिया कोफिशिएंट। यहाँ पर हमने देखा प्लस बी दोनों कोफिशिएंट इक्वल हैं, अब उनको काटना है, तब हमने साइन चेंज करे, ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अभी जब हम नेक्स्ट स्टेप में और चलेंगे अगले उसमें, तब ये कोफिशिएंट इक्वल कैसे करे जाते हैं, ये क्वेश्चंस भी आएंगे तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब ये दोनों को जब ऐड करा तो 5a आ गया, -6 प्लस 6 0 आ गया, तो a की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई। अब जो a की वैल्यू 0 आई है उसको हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो 2a प्लस बी इक्वल टू -6 जो है, उसमें a की वैल्यू हमने 0 रखी, प्लस का b इक्वल टू -6, 2 इंटू 0 0 होगा, तो b की वैल्यू -6। अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड a प्लस b। हमसे ये नहीं पूछा है कि a की वैल्यू और b की वैल्यू बताओ, अगर ये पूछा है तो आपने ऑलरेडी निकाल लिया है। अब पूछा है कि a प्लस बी क्या होगा, तो a प्लस बी, a की वैल्यू 0, b की -6, आंसर आ गया -6। बोलो बेटे आया समझ में क्या? चलो, अब आप इसको नोट करो। फिर बेटे मैंने आपको क्वेश्चन भेजा है एक, एग्जाम्पलर 6 तो मैंने बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6। बेटे जल्दी से थर्ड वाला भी करके दिखाओ, फोर्थ वाला भी, फिफ्थ वाला भी, 3 क्वेश्चन आप करके दिखाओ मेरे को अभी यहीं पर ही, क्योंकि घर से ना समय नहीं मिलता है, हो नहीं पाता है घर से, तो आप प्लीज अभी करोगे यहीं पर ही। बोलो आ रहा है क्या समझ में? आंसर बताओ मेरे को क्या है थर्ड वाले का। हाँ, के की वैल्यू -21 करेक्ट है बेटा। और आगे 4 का 5/2 करेक्ट है। 9 करेक्ट है। किसी बच्चे के ये आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो बताओ, मैं समझाऊंगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 तो नहीं आया क्या? चलो बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने फर्स्ट किया था। इफ 2 इज ये 0, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 2 है, बस हमने उसको रखना है, और रिमाइंडर 0 है। ठीक है, रखते हैं बेटा। ए एक्स स्क्वायर -3, ए -1 एक्स, ए एक्स स्क्वायर -3, ए -1 एक्स। बेटे ध्यान देना, ये आप लोगों का 10th है, तो प्रेशर भी नहीं लेना है, टेंशन भी नहीं लेना है, लेकिन
बेटे रिवीजन, प्रैक्टिस और ये मेहनत ये तो आपको करनी ही पड़ेगी, बिना इसके ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है 2 इज ए 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो बेटे यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखनी है। ए 2 का स्क्वायर -3 ए -1, x की वैल्यू 2 -1 इक्वल टू 0। जो इक्वल टू 0 लिखना है इसी का मतलब होता है कि ये फैक्टर है, ये पूरी पूरी बात डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर बेटे 4, 4 को a से मल्टीप्लाइड करेंगे 4a, फिर 2 3 जा 6, देखो कैलकुलेशन फास्ट करो, 2 3 जा 6, 6 को a से करेंगे माइनस का 6a, अब माइनस और माइनस बेटे प्लस हो जाएगा 6, और ये -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो 6a में से 4a जाएगा तो माइनस का 2a बचेगा, 6 में से 1 गया बेटे तो 5 बचेगा, -2a उस तरफ जाएगा तो प्लस का 2a हो जाएगा, और 5 एज इट इज रहेगा। अब 2 का इसमें डिवाइड दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 5/2। बेटो आया क्या समझ में सबको? अब क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, चलो इसको नोट करो बेटे, फिर फिफ्थ वाला भी बताता हूँ मैं आपको। अभी आप लोगों के और भी अगर फ्रेंड्स हैं तो आप उनको ऐड करा सकते हो, क्योंकि हमारी अभी स्टार्टिंग है। ठीक है, बेटे और हमारा मोस्टली जो सिलेबस है नवंबर से पहले अक्टूबर तक, दिवाली से पहले पूरी बुक आपकी फिनिश कर देंगे। जो पैटर्न रहेगा हमारा वो सीबीएसई रहेगा, एनसीईआरटी रहेगा, उसमें आपको बुक्स के भी क्वेश्चन होंगे, प्लस आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं वो भी रहेंगे, और आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे। अभी क्योंकि हमारी सेकंड क्लास है, नेक्स्ट वीक से आपको मिलेंगे, जो डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे उनको घर से करना है, उनकी आंसर शीट्स भी मिलेगी डेली प्रैक्टिस पेपर के साथ में, उसकी आंसर सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो चैप्टर वाइज आपको नोट्स और वर्कशीट्स भी मिलेंगी जो हमारी अपनी प्रिपेयर की हुई हैं, जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको वो भी मिलेगा। ठीक है, तो बेटे क्वेश्चन नंबर 5 भी समझा देता हूं मैं, कुछ बच्चों को आया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 2 and 3 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब 2 and 3, इसका मतलब क्या है, कोई एक ऐसा नंबर है जिसमें 2 और 3 का डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं कि जैसे 6 है तो बेटे 6 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 and 3, क्योंकि 2 का भी पूरी पूरी बात डिवाइड हो जाता है और 3 का भी हो जाता है ना। तो अब दिया हुआ है 2 and 3 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स 3x² -2kx प्लस का 2m, 3x² -2kx प्लस का 2m। बेटे यहाँ पर जब भी कभी भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आएगा, वहां पर हमेशा दो इक्वेशंस बनेंगे जिनको आपने कोफिशिएंट इक्वल करके, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करके आपको ए बी सी एम जो भी है उसकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, ठीक है बेटे। अब सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर -2k 2 प्लस का 2m इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 इसका मतलब होता है कि इसका रिमाइंडर 0 है। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर बेटे 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 -4k प्लस का 2m इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, 12 को उस तरफ ले जाओ या फिर इनको उस तरफ ले जाओ, 12 को हम उस तरफ ले जाते हैं तो हो जाता है -4k
प्लस 2m इक्वल टू -12। देखो इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम इक्वल टू के उधर या इधर ले जाते हैं तो साइन अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी बन गई ये पहली इक्वेशन फर्स्ट। अब x की वैल्यू रखते हैं बेटे 3, मैं यहाँ पर रखता हूँ इस तरफ में। ठीक है, तो 3 x की वैल्यू 3 का स्क्वायर -2 इंटू के इंटू 3 प्लस का 2m इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जब बेटे आएगा 27, 3 2 जा 6 -6k प्लस का 2m इक्वल टू 0। 27 उधर जाएगा -6k प्लस 2m इक्वल टू -27। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई बेटे 2। ठीक है, अब इसको हम इसके साथ कंपेयर कर देते हैं, -6k प्लस 2m इक्वल टू -27। यहाँ बेटे k और m ये हमारे पास में वेरिएबल्स हैं, इनमें से किसी भी एक के कोफिशिएंट हमको इक्वल करने हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2m एंड 2m ये दोनों कोफिशिएंट इक्वल हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर प्लस है नीचे प्लस है, दोनों ही प्लस हैं, सिर्फ हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस लगाएंगे। तो ये माइनस का बेटे हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस। तो ये -2m प्लस 2m कट गया, प्लस 6 में से 4 गया तो 2k बचा, 27 से 12 गया बेटे तो 15 बचा, k इक्वल टू आ जाएगा 15/2। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये आया क्या समझ में, k की वैल्यू 15/2 प्लस का आएगा। अब m की वैल्यू निकालने के लिए k की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, तब m आ जाएगा। बोलो निकाल लोगे बेटे m की वैल्यू, बेटे m की वैल्यू निकाल लोगे सभी? चलो इसको नोट करो यहाँ तक। बेटे क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब हम ये तो जानते हैं कि जीरोज का मतलब होता है एक्स की वैल्यू, लेकिन एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज आर, सपोज करो y इक्वल टू एफ एक्स इज ये पॉलिनोमियल्स। ठीक है, द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज इज दैट a polynomial y equal to fx intersects on x एक्सिस। बेटे x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, ऑन x एक्सिस y इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल है y इक्वल टू एफ एक्स विच इंटरसेक्ट्स एट x एक्सिस, एंड द ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि ये x कोऑर्डिनेट्स है, 0 है, इट इज x कोऑर्डिनेट्स। मतलब जो x और y होता है उनमें से x की वैल्यू है जो हमको दिया है 0। ठीक है, तो 0 इज ए x कोऑर्डिनेट्स, बस इतना लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, चलो तो बेटे आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा जो आप घर से करेंगे। ठीक है, और फाइंड द जीरोज ये मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। बेटे नेक्स्ट क्लास का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहां पर फाइंड द जीरोज, जहां पर अल्फा बीटा ये वाले क्वेश्चंस भी, रूट्स वाले भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, चलो ओके।